वज़ारत दाखिला गजा के मुताबिक खान यूनुस और रफा में रात भर इसराइली हमलों में 49 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गजा में 2800 शहीद फ़लस्तीनियों में से निस्फ तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। गजा में इसराइल ने 115 तिब्बी मराकज़ को भी निशाना बनाया। गजा में बीमारियों से बचाव के इक़दाम के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। गजा तक रसाई जल्द अज जल्द खोलने के लिए आज मिस्र में मुलाकात की जाएगी। इसराइली जारहियत जारी। शाम के शहर हल्ब पर तैयारों से हमला, शदीद बमबारी। हफ्ते को तामीर नौ के बाद खोला गया। रनवे दोबारा तबाह कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक रनवे को गुज़िश्ता जुमेरात को इसराइली तैयारों ने तबाह कर दिया था, जिसकी मुरम्मत मुकम्मल होते ही उसे फिर निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पे आप देख भी रहे होंगे और देख के ना यकीन नहीं होता कि दुनिया में 2023 में अभी तक जंगें भी हो रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है और दुनिया देख रही है, बर्दाश्त भी कर रही है। और दुनिया की सुपर पावर्स में से एक तो पर्टिकुलरली उसको इनकरेज कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका जवाब देने का ही ये रिजल्ट है कि आज उनके पास में एक देश है जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नत है। आज उस देश में कम से कम दुनिया में कहीं पर भी यहूदी सताए जाते हैं तो कम से कम उनके पास में एक रास्ता है, एक दरवाज़ा है जो उन्हें पता है हमेशा हमारे लिए खुला रहेगा। यदि यहूदी लोग इतना वो ध्यान ना देते तो आज ये भी कौम जो है बाकी तरीके कई सारी सभ्यताएं विलुप्त हो गई ना, वैसे यहूदी सभ्यता भी विलुप्त हो जाती। खैर, जिस तरह से हमास कभी भी मुंह उठा के अटैक कर देता है, और मैं आजकल देखता हूँ भारत में कुछ एक लोग हैं वो कहते हैं कि हमास जो है वो आज़ाद हिंद फौज की तरीके है। वाह, ऐसा कंपैरिजन करते हैं तो उनको बता दें ऐसी कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों का ज़मीन आसमान में कोई फ़र्क नहीं है। जैसी हरकतें हमास करता है, जैसी चीज़ें ही करता रहता है, और उसके बाद इनको पता है कि ये हमास वाले कल को जो है इनसे हाथ मिलाएंगे इसराइलियों से। सबको पता है ये बात। हमास वाले जो है कल को या तो सॉरी बोलेंगे या तो कहीं और भाग जाएंगे या तो पिटेंगे, इनका तो है सेटल। मगर जो फिलिस्तीनी हैं, इनोसेंट फिलिस्तीनी हैं, उनको सजा चुकानी पड़ती है हमास की करतूतों की। इसराइली मजालिम से 8 दिनों में 3000 फलस्तीनी शहीद जबकि 9000 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। जबकि इसराइली फौज का कहना है कि गजा पर बरी, फजाई और बहरी तीनों रास्तों से जल्द हमला किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म के जंग को अगले मरहले में ले जाने के ऐलान के बाद मोसाद के साबिक सरबराह ने इसराइल को गजा में ज़मीनी ऑपरेशन से खबरदार कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि जंग के अगले मरहले के वक्त आ पहुंचा है, जिस पर मोसाद के साबिक सरबराह ने इन्हें खबरदार करते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब इसराइल की मदद के लिए अमेरिका के F-15 तैयारे भी मशरिक़ वस्ता पहुंचा दिए गए हैं। तो गजा पर इसराइल फौज की वहशियाना बमबारी 10 रोज से जारी है। बिल्कुल मतलब एक सेकंड का भी जिसको कहते हैं ना वो रुकते नहीं है। मजीद 254 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद हो गई है 2900, इसके करीब पहुंच गई है। 10,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। गजा से ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आ रही हैं जिसे देखकर दिल दहल जाता है। डॉक्टर्स के पूरे ख़ानदान भी आपको पता है इस बमबारी की जद में आ रहे हैं। बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों में से 1000 से ज़ायद बच्चे और 400 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। गज़ा में पानी ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से महसूर और मज़लूम फ़लस्तीनियों के प्यास से मरने का ख़दशा भी पैदा हो गया है। इन दिस डे एंड एज हम ये बता रहे हैं दुनिया को, और दुनिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही कि ये लोग प्यास से मर जाएंगे अगर कुछ ना किया गया। जबकि 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो गए हैं। इसराइली बमबारी के बाद गजा के 4 अस्पतालों में इलाज बंद हो चुका है, जबकि इसराइल मजीद 21 अस्पताल खाली करने का हुक्म दे गया है। वैसे भी ईंधन चलाने के लिए आई गेस 12 घंटे का अब ईंधन ऑलमोस्ट रह गया था, बाकी तो कुछ बचा है नहीं। हमास के हमले की मजम्मत कराने के लिए अमरीका की डिप्लोमेसी नाकाम हो गई है। अमरीका कोशिश के बावजूद सऊदी अरब और कतर से हमास के हमलों की मजम्मत कराने में नाकाम रहा। लेकिन ईरान अब बरमला कह रहा है कि वो क्या कर सकता है। ईरानी सदर ने फ्रांसीसी हममनसब से रब्ता करके खबरदार कर दिया कि इसराइल ने अगर गजा पर ज़मीनी कार्रवाई की तो ईरान इसराइल के जंगी जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बना रहेगा, प्रॉबली फ़रीक बन सकता है इस जंग में। आइंदा चंद घंटों में कोई भी ऐसा इक़दाम किया जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने साफ कह दिया है कि जंग फैली तो इसराइल का जोग्राफिया बदल जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग में ईरान का शामिल होना खारिज अज़ इम्कान नहीं है। उधर इसराइली जहरियत पर मगरबी मीडिया की जानिबदाराना कवरेज इस्लामोफोबिया को हवा दे रही। पहली बात तो यह है, बदनसीबी है कि जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बाद, तो ये ख्याल था कि वो ज़्यादा अवाम की बैनुल-अक़वामी बरादरी की नुमाइंदगी करेगी। हुआ ये कि जो यूनाइटेड नेशंस जब बनी तो जो
फातेह कौमें थीं उनको वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बन गए और बाकी दुनिया की को ख़ास उसमें परवाह नहीं की गई, कम से कम को मॉरल किरदार अदा करे, वो सारा वीटो की नज़र हो गया है। लेकिन बहरहाल यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ हैं जो मदद करती हैं, उनकी रेफ्यूजीज़ एजेंसी है जो ऑलरेडी फ़लस्तीन में मौजूद है, उनके ऊपर बमबारी भी की गई है, उनके कई डॉक्टर्स भी हैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो शहीद हो गए हैं, बल्कि 10-12 बंदे शहीद हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के वहाँ। तो इसलिए ये भी कहना है कि कोई रोल नहीं, वो भी गलत है। एक जो पॉजिटिव साइड है वो यह है कि यूरोप और अमेरिका में हर जगह पे आपको डेमोन्स्ट्रेशंस नज़र आ रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, जिससे अमेरिकन हुकूमत बहुत नाराज़ है और उसने डराने धमकाने की भी कोशिश की और ये भी इम्प्रेशन उनको देने किया जो ऑर्गेनाइज करते थे डेमोन्स्ट्रेशंस कि तुम्हारी नज़र में हो। इसी तरह यूरोप के ममालिक में ये हुआ है कि जर्मनी में हुआ और अभी बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया में हुए। नज़र आ रहा है कि दुनिया उनके, हालांकि शुरू में अब के पहली दफ़ा जब से 75 साल 1949 से पहली दफ़ा उनकी कैजुअल्टीज़ हुई हैं इजरायली की, तो उनको बहुत गुस्सा है और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी गुस्सा है। तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इसीलिए अमेरिका को रोल अदा करना चाहिए कि ये जंग ना फैले। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो गए हैं उन्होंने 4 मुल्कों का दौरा भी किया है। ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला जाए। ये दुनिया का कोई कानून, अगर जंग भी हो तो जंगों के भी कानून होते हैं, को आपको इजाज़त नहीं देता कि आप रोटी बंद कर दें, पानी बंद कर दें, मेडिकल सप्लाईज बंद कर दें। हमने तो ये देखा था कि पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, पाकिस्तान इंडिया वॉर्स में रेड क्रॉस को और उनका जहाँ झंडा लगा होता था कोई हमला नहीं करता था। इजराइल ने तो तमाम जो है इस सिलसिले में ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ वॉर सारे वायलेट किए हैं और इसमें कोई शक ही नहीं है कि कई ऐसी इसमें क्राइम्स कमिट की हैं जो कि अगर एक फेयर सिस्टम हो तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं। दहाइयों से जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे, लेकिन जो एक हफ्ते को हुआ उनके साथ, हफ्ते की सुबह आदि शब को, उसका बदला हर इंसान, हर जानदार इंसान, बूढ़े, मर्द, औरत, बच्चे, बच्ची, सबसे लेना है। और बोले जो हम साथ साथ दिखा रहे हैं अब्दुल्ला, ये घर में दुआ हो रही थी। ऑब्वियसली आपको पता ही है वहाँ हालात क्या है। उस घर के ऊपर बमबारी हो रही है। ये रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, तो अब ये देख लें, ये कोई उन लोगों की कोई सेंसिटिव एरियाज, कोई मिलिट्री, कोई नथिंग। इजरायली जो हैं इस वक्त फ़लस्तीनियों के हस्पतालों को बम कर रहे हैं, घरों को कर रहे हैं, वाटर सप्लाईज को कर रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, पेट्रोल नहीं है। ना सिर्फ हमास पर इजराइल ने ऐसा लगता है पूरा मन बना लिया है कि जितने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर जितने देश हैं, जितनी शक्तियां हैं जो साथ दे रही हैं हमास का, जो हथियार प्रोवाइड करने से लेकर इजराइल के अंदर भी आज तक आप देखो बहुत ही हाई लेवल जांच चल रही है कि इतना बड़ा मामला इजराइल में जो हो गया, जिससे ये पूरे मामले की शुरुआत हुई, वो बिना अंदर की जानकारी के तो नहीं हो सकता। अब वो अंदर के कौन लोग हैं जिन्होंने ये जानकारी बाहर देने का काम किया, सब कुछ है, वो उस पर भी जांचें चल रही हैं। मगर इसके साथ साथ में जो अन्य शक्तियाँ, चाहे वो हम देखते हैं शाम का हो, सीरिया, या चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अन्य देश हो, पाकिस्तान में भी निशाने पे उनके चल रहा है, कभी भी ये भी घेरे जा सकते हैं और लपेटे जा सकते हैं। कई सारे और भी हैं जो कल को इनका निशाना बन सकते हैं इजराइल का, बिना किसी उसके। अभी अब एक चीज़ सोचो, पाकिस्तान में बातें चल रही हैं, पाकिस्तान में जो कुछ एक समझदार लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन तो कभी भी साथ नहीं देता है हमारा कश्मीर पे, पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर पे साथ नहीं देता है, हम हर बार कूद जाते हैं फ़िलिस्तीन के मामले में। इसी तरीके से फ़िलिस्तीन तक ने ये बातें कह दी कि अब हम हमास से अलग थलग हैं। देखिए, ये जो 80 के दशक में ये पूरा मामला चालू हुआ, जब हमास ने ओवरटेक किया। अब हमास वालों को क्या आपको लगता है पता नहीं होगा, जब कोई भी कौम, जब हमने देखा विश्व के किसी कोने में, ये सिद्धांत है बहुत बड़ा, किसी कौम ने आतंकियों को या रेडिकल लोगों को अपना लीडर चुना है, तो वो रेडिकल लोग तो बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, उसके साथ में ये जो कौम जिसने इनको अपना लीडर चुना वो भी इसी तरीके से बर्बाद और तबाह हुई है।
हमने देखा है भारत में, पाकिस्तान में जो लोग बड़े सारे मानते हैं, बहुत ज़्यादा हमने देखा था किसी आतंकियों के जनाजे में भीड़ निकलती रही तो उसकी पूरी कम्युनिटी को उसका कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। आज भी हम देखते हैं अलग अलग जगहों पे सफ़र करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वही बात है ना, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। यदि आप किसी का साथ दोगे तो उसका रिएक्शन भी कहीं ना कहीं घूम फिर के आता ही है। इसी प्रकार से दुनिया के अलग अलग कोनों में देखा, पहले आप देखिए फिलिस्तीन में से मामले थे, सब कुछ था, मगर जब से ये हमास आया और हमास ने जिस तरीके से अपना ये आतंकी गतिविधियां चालू करी, अगर इसराइल के पास आयरन डोम ना हो तो इसराइल कब का नक्शा साफ हो जाए, इसराइल को भारी नुकसान हो जाए। इतनी ये हमास वाले मिसाइलें चलाते रहे, एक तो ऐसी लोकेशन है, उसके बाद भी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर, अपने दिमाग के दम पर कम से कम अपने आप को बचा रखा है इसराइल वाले, वरना ये हमास वाले कौन सा उनको वहाँ के मासूम इसराइलियों को छोड़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे इसराइल वाले जवाब भी देते हैं। बस इसराइल की अच्छी बात ये है, या इसराइल बुरा इसलिए बना है क्योंकि वो जवाब देना जानता है। अब यदि वो लोग भी यहाँ भारत वालों के तरीके से, जैसे भारत का 70 सालों में हमने देखा ना कि कोई बात नहीं जी, पाकिस्तान आगे कर रहा है, चाइना आगे कर रहा है, चलो ले जाओ कैलाश पर्वत, कुछ हो रहा है चलो ठीक है, तो वैसे सॉफ्ट अप्रोच जैसे इंडिया की रही है, यहाँ पे आतंकवादी घटना होती है, कोई कुछ खास नहीं, सब कुछ होता था, कुछ खास नहीं, वैसी चीज़ें जो रही हैं वो सॉफ्ट अप्रोच की तरह की इसराइल खाली जवाब देता है। इसीलिए इसराइल पूरी दुनिया में बुरा बना हुआ है।